डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास 12 मैथ्स में हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। पिछली दो क्लासेस में हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स, और यहां पर मैं आपको डोमेन नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले हम डोमेन को बहुत डिस्कस कर चुके हैं और अब तक तो ये आपको रट चुके होंगे, आपको ये अब तक याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। इसी तरह से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स एंड कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। और ये एक्स के उन्हीं मानों के लिए वैलिड होंगे जो इनके डोमेन में होंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी इसी तरह से है, ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स। इसमें फर्क ये है कि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर की ओर है और अंदर की ओर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स। इसी तरह से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स एंड टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स, sec इनवर्स ऑफ sec x इक्वल टू x एंड cot इनवर्स ऑफ cot x इक्वल टू x। तो ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी थी और ये x के उन्हीं मानों के लिए वैलिड है जो इनके डोमेन में होंगे। ठीक है ना। इसके बाद हमने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू होता है cosec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। 1 अपॉन x यहाँ पे x का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि cosec थीटा होता है, जो कॉसेक वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे एक्स का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे ये होगा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा, इसमें दो कंडीशन है। पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए मीन्स जो ग्रेटर देन 0 वैल्यू है एक्स के लिए, उसके लिए तो होगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए मीन्स लेस देन 0 के लिए यहां पर ये होगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और इसी तरह से यहां पे ये होगा कॉसिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और ये होगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, एंड इसी तरह से यहां पर होगा कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहां पे भी दो कंडीशन, पॉजिटिव के लिए तो होगा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और जो नेगेटिव रियल नंबर्स है नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए होगा पाई प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो जो नेगेटिव रियल नंबर वाली कंडीशन है दोनों ही के लिए, टेन इनवर्स एक्स के लिए भी और कॉट इनवर्स एक्स के लिए, ये एनसीईआरटी वाले क्लास 12 के सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने चौथी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी? चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ये साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। और ये एक्स के उन्हीं मानों के लिए वैलिड हैं जो इनके डोमेन में होते हैं। ठीक है, और क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स के जगह पे माइनस एक्स रख के वहां पे फंक्शन के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। ये विषम फलन है। ठीक है, और इसी तरह से हमने जो पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो भी इसी तरह से है। यहां पर है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, यहां पे पाई आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और इसी तरह से कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां पे ये फंक्शन ना तो ऑड है और ना इवन है। ठीक है, ना तो विषम है और ना ये समफलन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अगर आप नाइदर इवन नॉर ऑड बोलेंगे तो ये नैनो बन रहा है, इसका एब्रिविएशन, इसका शॉर्टकट। ठीक है, और अगर हम ऐसे बोले नाइदर ऑड नॉर इवन तो ये नन बन रहा है। ठीक है, नैनो बोलो नन बोलो। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए कि ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद जो छठी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, दूसरा है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, और तीसरा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, और एक्स के उन्हीं मानों के लिए ये सब वैलिड होंगे जो उनके डोमेन में आते हैं। ठीक है, अब आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस फॉर्मूले से, इस प्रॉपर्टी से एक्सरसाइज के
काफी सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझना। तो ये पहले है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और इसके लिए जो कंडीशन है ये तभी होगा, यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन ये कि एक्स वाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 1 से कम होना चाहिए। मीन्स ये जो है पूरा का पूरा 1 माइनस एक्स वाई ये पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स हर में इसको सिंप्लीफाई करने पे, जो डिनोमिनेटर है इसको सिंप्लीफाई करने पे ये पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। क्योंकि देखो 1 से कम होगा तभी हम 1 से जब इसको माइनस करेंगे तभी ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर 1 से बड़ा हो गया, सपोज जैसे 2 है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट सपोज 1 से बड़ा कोई नंबर आ गया, सपोज 2 आ गया, तो क्या होगा यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 ये नेगेटिव आएगा, है ना। तो अगर हर नेगेटिव आएगा तो तब ये जो प्रॉपर्टी है, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो वो कुछ और होगा, और वो बाकी जो कंडीशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि अगर इनका जो प्रोडक्ट है 1 से कम है तो यहाँ पे ये होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। बाकी जो कंडीशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा यहाँ पे है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू, ये होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और इसमें कंडीशन है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। और इसके लिए भी वही बात है जो यहाँ पे मैंने कहा था कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये -1 से छोटा होता, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 से छोटा होता, इन दोनों का गुणनफल -1 से कम होता तो क्या होता, सपोज -2 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस होगा तो 1 माइनस 2 -1 आएगा और नेगेटिव होगा, तो तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी वैलिड तभी है जब ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 से बड़ा होगा। और बाकी कंडीशन जो है जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपके एनसीईआरटी क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है। आपको बस ये प्रॉपर्टी को पढ़ना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो इन दोनों में से एक का प्रूफ करते हैं, ठीक है। एक प्रूफ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रूफ आपको बताऊंगा यहाँ पे मैं, तो ये वाला प्रूफ बता देते हैं, पहला वाला। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए ध्यान से समझना इसका प्रूफ, और इसका प्रूफ बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि एक्सरसाइज में भी हम कुछ जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे वहां पर भी उसी तरह से प्रूफ किया जाएगा जैसे अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसी लॉजिक से, जैसा लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करेंगे, जैसा प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस एक्सरसाइज के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना इसको। तो प्रूफ करने के लिए सपोज ये क्या है, tan इनवर्स x क्या है, एंगल है, कोण है। तो माना है कोण, इसे कोण सपोज कर लेते हैं a, आप कुछ भी सपोज करते हैं, थीटा सपोज कर लो, आप थीटा सपोज कर लो, इसे कोई दूसरा कोण सपोज फाई सपोज कर लो, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं, मैं इसको सपोज करता हूं a। तो माना tan इनवर्स x जो है, ये जो कोण है, ये जो एंगल है, सपोज ये एंगल a है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर जगह होगा वही, ये हो जाएगा tan इनवर्स y। सपोज ये वाला जो कोण है, ये कोण को सपोज कर लेते हैं b, इसे b सपोज कर दिया, ठीक है। हमने क्या सपोज किया, tan इनवर्स x को a सपोज किया है, tan इनवर्स y को b सपोज किया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x इक्वल टू tan a एंड y इज इक्वल टू tan b, ठीक है। हमने इसे a सपोज किया और इसको b सपोज किया, ये क्या हो गया, a प्लस b। ये इसको a सपोज किया है प्लस इसे b सपोज किया, तो ये क्या बन गया, a प्लस b बन गया, है ना, a प्लस b बन गया नहीं। और यहां पे हमें इसे किसके टर्म में लेके आना है, हमें इसे लेके आना है tan इनवर्स की टर्म में। उसे बहुत ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से होंगे, इसी तरह से प्रूफ करेंगे हम इसको। तो इसे ध्यान से समझना आपको। यहाँ पे हमें tan इनवर्स चाहिए, राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए। तो राइट हैंड साइड में tan इनवर्स कब आएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड के लिए tan इनवर्स चाहिए, तो ये कैसे आएगा, इसके लिए अगर हम tan
टेन ए प्लस बी। ठीक है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे टेन ए प्लस बी। ध्यान से बना, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स तभी आएगा अगर लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ पे ये ए है और ये प्लस बी है, ये ए प्लस बी हो गया। तो अगर राइट हैंड साइड में यहाँ पे टेन ए प्लस बी हो, राइट हैंड साइड में टेन ए प्लस बी हो, तो तब हम यहाँ पे टेन इनवर्स ला सकते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे टेन ए प्लस बी निकालेंगे, टेन ए प्लस बी। और ये टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन बी। ठीक है, ये है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए ये हमने एक्स लिया था ना, टेन वर्स एक्स को ए सपोज किया था, तो ये आ गया टेन ए इक्वल टू एक्स। तो टेन ए की जगह लिख देंगे एक्स प्लस टेन बी क्या है, यहाँ देखो टेन बी वाई के इक्वल है, तो टेन बी की जगह लिख देंगे वाई अपॉन 1 माइनस टेन ए एक्स हो गया इंटू टेन बी ये वाई हो गया 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये देखो हो गया टेन ए प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ए हमने किसको सपोज किया था, ए हमने सपोज किया था टेन इनवर्स एक्स को, तो ए की जगह लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस बी हमने सपोज किया था टेन इनवर्स वाई को प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पे आ चुका है राइट हैंड साइड में, हमको जो प्रूफ करना है वो आ चुका है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और हमें यही चाहिए, ये तो ये प्रॉपर्टी ना बहुत आसानी से प्रूफ हो गई है। ठीक है ना, बहुत आसानी से प्रूफ हुई है, इसको हमने बहुत आसानी से प्रूफ कर लिया है। इसी तरह से आप दूसरी वाली प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हमने ये प्रूफ कर दिया ना, ये हमने प्रूफ कर दिया, इसी से बन जाएगा ये वाला। कैसे बनेगा देखो, यहां पे हम प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, है ना, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस रहेगा, एक्स माइनस प्लस वाई को उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस वाई से, एक्स माइनस वाई अपॉन, और ये माइनस माइनस प्लस जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो वैसे आप इसको इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी को इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, तो ये फर्स्ट है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये x के किन मानों के लिए होगा, ये x के उन मानों के लिए होगा -1 और 1 के बीच के रियल नंबर्स के लिए होगा। ठीक है, ये x के इन्हीं मानों के लिए होगा। अच्छा देखो, तीनों ही वही है, 2 tan इनवर्स x, ये भी 2 tan इनवर्स x और ये भी 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे ये tan इनवर्स की टर्म में है, यहाँ पर sin इनवर्स की टर्म में है, और यहाँ पे ये cos इनवर्स की टर्म में है। ठीक है, तो ये होगा sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर sin इनवर्स की टर्म में। लेकिन x के किन मानों के लिए, मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, x के इन मानों के लिए होगा। ठीक है, और जो तीसरा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये cos इनवर्स के टर्म में है ये वाला, और ये x के किन मानों के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, बाकी भी कंडीशंस होती हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस ये वाले ही पढ़ने, इन कंडीशन, जो ये कंडीशन यहाँ गिवन है इन्हीं कंडीशंस के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से ये वाला देखो, पहले इसका प्रूफ बता देता हूँ। अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स। अच्छा देखो, अगर आपको tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a
टेन ए आ जाएगा एक्स। याद आपको कैसे आया था ये? हमने क्या किया था, हमने टेन इनवर्स एक्स को ए सपोज किया था, देन एक्स इक्वल टू टेन ए, है ना। तो टेन ए प्लस टेन बी की एल वाई अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए है एक्स और इंटू टेन बी वाई है ना। इस तरह से याद रखा जा सकता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए नहीं लिखना यहाँ पे, टेन ए तो एक्स हो गया और टेन बी सॉरी वाई हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी हम इस प्रॉपर्टी से प्रूफ कर सकते हैं, ये 2 tan इनवर्स x है, तो इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, है ना। 2 tan इनवर्स x को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, दो गई है, 1 tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x, कितने tan इनवर्स x हो गए? 2 tan इनवर्स x हो गए हैं। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आप कर लेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस x कितना हो गया? 2x अपॉन 1 माइनस x इंटू एक्स कितना हो गया? x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो इजीली इसी जो पहली वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये तो इसी से हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से ऐसा करते हैं, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये वाली है, सीधा प्रूफ कर लेते हैं इसको, सेकंड वाली को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एंगल है, सपोज ये एंगल थीटा है, सपोज ये जो एंगल है इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसे एज्यूम कर लेते हैं थीटा, ये कोण है, इस कोण को मैं थीटा सपोज कर दिया, है ना। जैसे थीटा सपोज कर दिया तो अब ये क्या बन गया? 2 थीटा बन गया, है ना। ये 2 थीटा बन गया, और यहाँ पे हमें किसके टर्म में चाहिए? साइन इनवर्स के टर्म में चाहिए, यहाँ पे साइन इनवर्स आना चाहिए। तो साइन इनवर्स के लिए क्या करना होगा? साइन इनवर्स के लिए यहाँ पे इसको 2 थीटा सपोज कर दिया, ये 2 थीटा हो गया, ये 2 थीटा हो गया। तो साइन इनवर्स यहाँ पे आके साइन 2 थीटा होगा ना, साइन 2 थीटा, है ना। यहाँ पे साइन इनवर्स, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है और ये 2 थीटा है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। तो हम साइन 2 थीटा निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे यहाँ पे? साइन 2 थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा है आपने, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने एक तो इस टर्म में पढ़ा है, 2 sin थीटा cos थीटा, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, ज्यादा हम इसी का यूज करते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। और tan के टर्म में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए। tan के टर्म में होता है sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद है आपको? 11th क्लास में पढ़ा था आपने, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ज्यादा जो यूज होता है sin 2 थीटा वो है 2 sin थीटा cos थीटा, ये वाला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आ जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा। हमने tan इनवर्स x को थीटा सपोज किया था, तो ये होगा x इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो यहाँ पे 2 tan थीटा की जगह पे x आ जाएगा, tan थीटा बराबर x है, तो tan थीटा की जगह पे x लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा को x सपोज किया है, तो सॉरी ये tan इनवर्स x को थीटा सपोज किया, तो tan थीटा इक्वल टू x हो गया, तो tan थीटा की जगह पे x आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। देखो आ गया, बन गया राइट हैंड साइड, तो बन गया हमारा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो बहुत आसान है प्रूफ करना, ठीक है। तो ये आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और ये 2 थीटा क्या है यहाँ पे? देखो थीटा हमने सपोज किया था tan इनवर्स x को, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बहुत आसानी से प्रूफ हो गया है, ठीक है, बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद रहना चाहिए आपको इस तरह से। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से बहुत जल्दी से ये वाला भी बताता हूं, तीसरा वाला। यहाँ पे tan इनवर्स x को थीटा सपोज करना है, सेम यही करना है। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, सेम यही करना है। tan इनवर्स x को थीटा सपोज करना है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें cos इनवर्स चाहिए,
ठीक है ना। यहाँ हमें कॉस इनवर्स चाहिए, यहाँ पे कॉस इनवर्स चाहिए और यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या क्या हमें फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा cos 2 थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो जब यहाँ पे साइन इनवर्स चाहिए था तो हमने sin 2 थीटा निकाला, जब यहाँ पे हमें tan इनवर्स चाहिए था तो यहाँ पे हम tan 2 थीटा निकालेंगे। एक दूसरा मेथड वो भी है सॉल्व करने का, तो इसको प्रूफ करने का। ठीक है, यहाँ पे से ये थीटा सपोज किया, ये हो गया 2 थीटा, तो ये आ जाएगा tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो उस तरह से आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। और एक वो जो तरीका जो मैंने आपको बताया था कि पहले जो हम प्रूफ कर चुके हैं उससे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो अच्छा पहले इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, ये 2 इसको थीटा सपोज किया, तो ये हो गया 2 थीटा, यहाँ हमें cos इनवर्स चाहिए, cos इनवर्स चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, cos 2 थीटा। देखो ये 2 थीटा है, यहाँ पे cos इनवर्स है, तो ये बराबर हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले 11th क्लास में पढ़े हैं। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और एक आपने ये भी पढ़ा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक ये भी है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और tan की टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद रखना चाहिए आपको फॉर्मूला, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू x है, तो ये होगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा को मैं x सपोज किया, तो ये होगा 1 प्लस x स्क्वायर, हेंस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। हो गया प्रूफ। बस यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखना है, थीटा में सपोज किया था tan इनवर्स x को, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ बहुत आसानी से। ठीक है, तो दोनों का प्रूफ सेम है, इसको भी ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको थीटा सपोज किया, ये हो गया 2 थीटा, और फिर इसके निकालेंगे tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की जगह पे x आ जाएगा, तो आएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे। ठीक है।